नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं गणित के बहुपद से प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। ये हमारे पास बहुपद दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 प्रश्न दिए हैं। इनमें एक एक सवालों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला बहुपद दिया है x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8। क्या लिखेंगे इसको? नंबर 1 में दिया है बहुपद x स्क्वायर या px बराबर x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8। ये बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के सबसे पहले हम गुणांकों की तुलना कर लेंगे व्यापक बहुपद से। तो व्यापक बहुपद क्या आ जाएगा? व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना तो यहां पर आ जाएगा एक ही जगह पे क्या है, एक, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब एक का गुणांक है। तो a बराबर आ जाएगा -1, b बराबर आ जाएगा -2 और c बराबर आ जाएगा ऋणात्मक। तो इस तरह से इनकी जो गुणांक है वो हमें प्राप्त हो गए। गुणांक किसके? गुणांक x के। x के गुणांक a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर जो है वो c बराबर 8 है, ABC के मान। अब इसमें हमको इसके सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। किसी भी बहुपद के शून्य तभी ज्ञात होंगे जब बहुपद का मान शून्य होता है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे कि बहुपद के शून्य होने के लिए बहुपद के शून्य यदि है तो उसमें बहुपद यानी कि px का मान कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए तो जब चूंकि px बराबर 0, तो चूंकि px बराबर 0, इसलिए हमारे पास बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x ऋण 8 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि बीच के पद को तोड़कर इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये गुणनखंड करेंगे तो 1 का गुणा 8 में करेंगे, 8 आ जाएगा। अब ये 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में गुणा करे तो ऋण 8 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पे ऋण 2 बचना चाहिए। तो इसको हम ऐसा तोड़ देते हैं, x स्क्वायर ऋण क्या आएगा कि जोड़ने अथवा घटाने पे ऋण 2 आना चाहिए और आपस में यदि गुणा करें तो 8, तो वे संख्या होगी 2 और 4। तो ये टूट जाएगा ऋण 4x धन 2x ऋण 8 बराबर 0। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा ये 2 भाग में से, ये 2 भागों में से और ये 2 भागों में से कॉमन निकालते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा? कॉमन निकालेंगे तो यहां पर है 4x और यहां पर है 1x स्क्वायर, दोनों में x कॉमन है इसलिए x कॉमन निकल जाएगा और यहां बच जाएगा x ऋण 4। ठीक है। और धन, अब यहां देखिए, यहां से क्या कॉमन निकल पाएगा? यहां 2 है और यहां 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 4। तो दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बच जाएगा x ऋण 4 बराबर 0। तो इस तरह से ये आ जाएगा x ऋण 4
दोनों में से कॉमन हो गया, और फिर आ जाएगा x धन 2, x धन 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक कोष्टक का मान 0 होना चाहिए। तो अब किसका है देखते हैं। तो x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, आगे स्टेप 4 को हम ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 4 या x बराबर ऋण 2। तो इस तरह से इनके हमें दो शून्यक प्राप्त हो गए। x के जो मान है वो 4 भी हो सकते हैं और ऋण 2 भी हो सकते हैं। तो अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर ऋण 2 होंगे। अब कह रहा है कि इन शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यकों के बीच संबंध जो है, शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित करना है, तो संबंध क्या आएगा, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध। तो क्या आ जाएगा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है -b/a। -b/a एक तरफ है शून्यक और दूसरी तरफ है गुणांक। तो इनके बीच जो संबंध बना है, यहां मान रख के देख लेते हैं। हमारे पास अल्फा और बीटा के मान प्राप्त हुए हैं 4 और ऋण 2। 4 धन बीटा का मान है ऋण 2 बराबर इनके जो गुणांक है, तो b का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था, हमने लिया था ऋण 2। तो ऋण और b का मान ऋण 2 और a का मान हमें प्राप्त हुआ है 1। तो देख लीजिए, 4 धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण 2 बराबर, इधर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन 2। तो इस तरह से ये धन 4 में से ऋण 2 जाएगा तो बचेगा धन 2। तो ये आ जाएगा, यहां बच जाएगा धन 2 बराबर धन 2। देखिए, गुणांकों में हमने संबंध स्थापित किया पहला कि योगफल में हमने संबंध देखा, तो दोनों शून्यकों का योगफल हमें 2 प्राप्त हुआ, तो गुणांकों का भी अनुपात -b/a का मान 2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से गुणनफल, ये था योगफल। पुनः अल्फा गुणित बीटा पुनः लेते हैं, चूंकि अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a। अब यहां देखिए कि ये इसमें शून्यकों का गुणनफल और उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच जो संबंध है, ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं, इसकी हम जांच कर ले। तो या इसीलिए इसका मान, अल्फा का मान कितना निकाले हमने, 4 गुणित और बीटा का मान निकाले ऋण 2 बराबर c का मान, गुणांक c है ऋण 8, तो आ जाएगा ऋण 8 और a का मान है 1। अब देखिए, इनके बीच के संबंध प्राप्त हो, 4 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण 8 प्राप्त हो गया, और इधर c/a का मान भी हमें 8 प्राप्त हो गया। दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है, अतः दोनों स्थितियों, इनकी जो जांच
अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य साबित होता है। तो इस तरह से छात्रों, हमने जैसा एक सवाल को हमने लिया है उसी तरह से आप दूसरा, तीसरा, चौथा सभी के हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, उनके गुणांक ज्ञात कर लेंगे और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करेंगे। यदि योगफल में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें तो दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, और गुणनफल में भी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें तो दोनों ओर उनमें बराबर मान आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बराबर 2 आया, इधर भी ऋण 8 बराबर ऋण 8 आया, तो इसमें संबंध सत्यता जो है साबित होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इनके बीच शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि से और उनके बीच सत्यता की जांच करना समझ में आ गया होगा। और अगले प्रश्न के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। नमस्कार।